हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, और आज हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। मध्यकालीन जो इतिहास है वो शुरू होता है मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा भारत या फिर हिमाचल पर आक्रमणों से। तो सबसे पहले आता है महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने 1009 में नगरकोट पर भी आक्रमण किया था और उसके खजाने को लूटा था। नगरकोट जो है वो त्रिगर्त की राजधानी थी। उस टाइम जो राजा था कांगड़ा का वो था जगदीश चंद्र, और महमूद गजनवी ने कांगड़ा का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर था ब्रिजेश्वरी मंदिर, उसको भी लूटा था और उसको ध्वस्त कर दिया था। महमूद गजनवी एक तुर्की शासक था जिसका कब्जा 1043 तक नगरकोट पर रहा, जिसके बाद कांगड़ा के राजा ने दिल्ली के राजा महिपाल से सहायता लेकर नगरकोट के किले को तुर्कों से आज़ाद करवाया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसने जो है पहाड़ी राज्यों की तरफ खास ध्यान नहीं दिया। इसके बाद भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हुई, जो कि था 1206 से 1526 ईस्वी तक। सल्तनत काल में गुलाम वंश और खिलजी वंश ने पहाड़ी राज्यों की तरफ खास ध्यान नहीं दिया, और तुगलक वंश के सुल्तानों ने पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना जो है आधिपत्य जमाने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले था तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका काल था 1325 से 1351। इसके टाइम में 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी। फिर था फिरोज शाह तुगलक, इसका काल था 1351 से 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कांगड़ा का जो राजा था रूपचंद, उसने दिल्ली के कई मैदानों को लूटा था। तो उसको सबक सिखाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 1361 में नगरकोट पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन बाद में रूपचंद जो है उसने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और फिरोज शाह तुगलक 1365 में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया और वहाँ से उसने 1300 संस्कृत पुस्तकों को जो है फारसी में अनुवाद करवाने के लिए अपने साथ ले गया था। और इन पुस्तकों का अनुवाद जिन्होंने किया वो थे अज्जुद्दीन खालिद खानी, और पुस्तक का नाम रखा दलाई ए फिरोज शाही। तुगलक वंश के बाद सैयद और लोदी वंश, जिन्होंने हिमाचल की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। सल्तनत काल में ही 1398 में मंगोलों का आक्रमण तैमूर लंग के नेतृत्व में पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। तैमूर लंग के आक्रमण के समय जो है कांगड़ा का राजा था मेघचंद। तैमूर लंग के आक्रमण के समय नालागढ़, जिसको पहले हिंडूर कहा जाता था, का शासक था आलमचंद, जिसने तैमूर लंग की सहायता की थी। जिसके बाद तैमूर लंग जो है हिंडूर को बिना हानि पहुंचाए आगे बढ़ गया था, और उसने नूरपुर, सिरमौर और कांगड़ा पर आक्रमण किया था। सल्तनत काल के बाद का जो काल था वो था मुगल काल। 1526 से 1857 के बीच का जो काल था उसको कहा जाता है मुगल काल। मुगल काल की नींव भारत में सबसे पहले बाबर ने रखी। बाबर ने पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, उससे पहले ही बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मलौट में अपनी चौकी स्थापित की। उसके बाद आया अकबर, जिसने 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी, क्योंकि नूरपुर के राजा भक्तमल की सिकंदर शाह से दोस्ती थी। अकबर जो था वो पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों या फिर रिश्तेदारों को दरबार में बंधक के तौर पर रखता था। अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया था।
अकबर ने 1572 में जो है टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की ज़मीनें लेकर एक शाही ज़मींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। फिर कांगड़ा का जो राजा जयचंद था, जो अकबर के दरबार में बंदी था, उसकी 1585 में मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका बेटा बिधिचंद राजा बना। राजा बिधिचंद ने अपने बेटे त्रिलोक चंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा था। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन और सिरमौर का राजा धर्मप्रकाश, वो दोनों अकबर के समकालीन थे। अकबर के बाद जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने कांगड़ा किले को अपने कब्जे में लेने के लिए 3 बार असफल प्रयास किए, जो कि सूरजमल के कारण असफल रहे, क्योंकि सूरजमल जो है नूरपुर का राजा था, जो नहीं चाहता था कि मुगलों का शासन कांगड़ा किले पर हो। इसलिए वो बार बार जो जहांगीर उसके साथ जिस भी शासक को भेजता था, उसके साथ कोई ना कोई विवाद करके युद्ध को टाल देता था। सबसे पहले तो 1615 में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए सूरजमल और शेख फरीद मुर्तजा खां को जो है जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए भेजा था। फिर 1617 में सूरजमल और शाह कुली खान को भेजा, लेकिन बाद में सूरजमल ने ही मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसके विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजा, जिसके कारण सूरजमल ने मानकोट और तारागढ़ के किले में शरण ली, जो कि चंबा रियासत में था। लेकिन सूरजमल जो है, जिसकी 1619 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद 1620 में उसके छोटे भाई जगत सिंह की मदद से कांगड़ा किला मुगलों के अधीन आ गया था। फिर 1622 में जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ नूरपुर आया। नूरपुर जिसका पहला नाम धमेरी था, और जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया। जहांगीर के समय में ही चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच एक युद्ध हुआ, जिसको कहा जाता है धलोक का युद्ध, जिसमें जगत सिंह जीत गया। धमेरी का नाम जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर नूरपुर रखा था। उस टाइम जहांगीर ने कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार नवाब अली खान को नियुक्त किया। सिरमौर का राजा बुद्धि प्रकाश जहांगीर का समकालीन था। जहांगीर के बाद शाहजहां के शासनकाल में नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने। सिरमौर का मंधाता प्रकाश शाहजहां का समकालीन था। शाहजहां के बाद औरंगजेब के शासनकाल में कांगड़ा किले के मुगल किलेदार सैयद हुसैन खान और हसन अब्दुल्ला खान थे। औरंगजेब जो था, उसने चंबा के राजा चतर सिंह को मंदिरों को गिराने का आदेश दिया, लेकिन उसने जो है मानने से इनकार कर दिया, और उल्टा चतर सिंह ने अपने राज्य के सभी मंदिरों पर एक सुनहरी बुर्जी सजाने की आज्ञा दे दी। औरंगजेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति का खिताब दिया, क्योंकि जब केहरी सिंह दिल्ली गया था तो वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो केहरी सिंह को गर्मी सहने की आदत नहीं थी। तो उसने देखा कि केहरी सिंह के ऊपर उसको गर्मी से बचाने के लिए एक बादल का टुकड़ा केहरी सिंह के साथ साथ छत्र की तरह चलता रहा, जिससे प्रभावित होकर औरंगजेब ने केहरी सिंह को छत्रपति का खिताब दिया था। सिरमौर का राजा सुभग प्रकाश जो है वो औरंगजेब का समकालीन था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था। उसके बाद अहमद शाह दुर्रानी ने 1748 से 1788 के बीच पंजाब पर 10 बार आक्रमण कर मुगलों की कमर तोड़ दी। इस मौके का फायदा उठाकर जो राजा घमंड चंद था, उसने कांगड़ा और दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। कांगड़ा किला भी मुगलों के पास था। नवाब सैफ अली खान जो है वो कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार था। फिर अहमद शाह दुर्रानी ने 1759 में घमंड चंद को जलंधर दोआब का नाजिम बना दिया था। पहाड़ी रियासतों
के मुगलों के संपर्क में आने से कई प्रशासनिक सुधार भी हुए। मुगल सिक्के पहाड़ों में प्रचलित हुए, पहाड़ी राज्यों में निश्चित लगान प्रणाली शुरू हुई और मुगल राजपूत सैन्य विधि पहाड़ी राज्यों ने अपनाई। कला और साहित्य का भी विकास हुआ। पहाड़ी राजा मुगल वास्तुकला को आदर्श मानकर किलों का निर्माण करने लगे थे और मुगल साम्राज्य के पतन का अच्छा प्रभाव पड़ा पहाड़ी चित्रकला और कलाकारों पर भी पड़ा था। पहनावे पर भी प्रभाव पड़ा। पहाड़ों के कुछ राज परिवार आज भी मुगल काल के चोगे पहनते हैं और कपड़ों पर की गई नक्काशी पर भी मुगल प्रभाव दिखाई देता है। और अनेक पहाड़ी राजाओं ने उर्दू को अपनी दरबारी भाषा के रूप में अपनाया था। इन राज्यों में जो पूरे अभिलेख है वो उर्दू में लिखे जाते थे। तो ये था हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नगरकोट का किला कब तक तुर्कों महमूद गजनवी के कब्जे में रहा? 1192 तक, 1092 तक, 1043 तक या फिर 1143 तक? तो नगरकोट का किला जो है तुर्कों के अधीन कब तक रहा था? 1043 तक रहा था। महमूद गजनवी के द्वारा कांगड़ा का किला कब हथियाया गया? 1009 में, 1007 में, 1008 में या फिर 1005 में? तो महमूद गजनवी ने कांगड़ा का किला हथियाया था 1009 में, जब वहाँ का राजा जगदीश चंद था। महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया? महाकाली, चामुंडा, ब्रिजेश्वरी या फिर ज्वालामुखी? तो महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के ब्रिजेश्वरी मंदिर को नष्ट किया था। 1009 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? दीपचंद, लक्ष्मणचंद, जगदीश चंद या फिर श्रीचंद? तो ये आपको मैंने बता दिया है कि 1009 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा जगदीश चंद था। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? तख्तपाल, वासुदेव, नागपाल या फिर भीलपाल? तो नूरपुर का भीलपाल जो था वो सिकंदर लोदी का समकालीन था। नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? जगतपाल, भीलपाल, जसपाल या फिर किरतपाल? तो नूरपुर का जो शासक था जसपाल, वो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? राज सिंह, घमंडचंद, हीरा सिंह या फिर मान सिंह? तो गुलेर के राजा मान सिंह को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। बैरम खां ने नूरपुर के किस राजा को 1558 में मौत के घाट उतारा था? भक्तपाल, जगत सिंह, वासदेव या फिर रथपाल? तो बैरम खां ने नूरपुर के राजा भक्तपाल को 1558 में मौत के घाट उतारा था। कांगड़ा के किस राजा ने परिसंघ बना मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था? रूपचंद, त्रिलोकचंद, विधिचंद या फिर भीमचंद? तो कांगड़ा के राजा विधिचंद ने परिसंघ बनाकर मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अकबर का समकालीन बिलासपुर का कौन सा राजा था? गोकुलचंद, ज्ञानचंद, मेघचंद या फिर पहाड़चंद? तो अकबर का जो समकालीन राजा था बिलासपुर का वो था ज्ञानचंद। अकबर ने किस वर्ष कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में लिया था? 1535 में, 1563 में, 1556 में या फिर 1571 में? तो अकबर ने 1556 में कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में लिया था। जहांगीर के समकालीन कांगड़ा का राजा कौन सा था? विधिचंद, रूपचंद, चंद्रभान या फिर बलभद्र? तो जहांगीर के समय कांगड़ा का राजा बलभद्र जहांगीर का समकालीन था।